going to discuss the next exercise 9.1 of application of trigonometry. Some applications of trigonometry. Okay, 9.1 only the only exercise in this chapter. I will discuss some important and good questions of this exercise. Rest you have to do all. I'll take first question number 2. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So यहाँ पर देखिए, ये सपोज ये ट्री है, ग्राउंड है, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये टूट गया ट्री. ये ट्री की टोटल हाइट है ये और प्लस ये. सो सपोज ये B है, ये A है, इसको C ले लेते हैं. दिस टॉप इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड. ओके, ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस दी हुई है वो है 8 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ, मतलब AB प्लस AC. आपको AB प्लस AC जोड़ करके बताना है कितना होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये पूरा ट्री है AB और AC. सीधा करेंगे तो ये यहां से ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये टूटा ये. ठीक है, एक ब्रेक होकर के यहां से ऐसे गिर गया. Now you have to find out the value of AB and AC. Now for finding the value of AC, बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर AB अपॉन BC. सो दिस इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड BC इज गिवन 8 सेंटीमीटर. वेट, 8 मीटर. तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन √3, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 √3 अपॉन 3 मीटर. ओके, नाउ आपको AC फाइंड आउट करना है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. या तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाह रहे हैं तो साइन लेना, कॉस लेना पड़ेगा. कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC. द वैल्यू ऑफ दिस इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू BC इज 8 एंड AC यू हैव टू कैलकुलेट. तो यहां से आप देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई वहां करेंगे तो AC इज इक्वल टू आएगा 16 अपॉन √3, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 √3 अपॉन 3 मीटर. अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, मतलब AB प्लस AC, टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी 8 √3 प्लस 16 √3 होल अपॉन 3. तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 24 √3 अपॉन 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, यहां से. ठीक है, तो 8 3 या 24, ये हो गया आपका आंसर. आ गया आपका 8 √3. टोटल हाइट इज 8 √3. समझ में आया आपको? Now let's next question number 4. The angle of elevation of a top of a tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर है 4. ये हाइट है 30 मीटर का और यहां पे लिखा हुआ है the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. ये 30 मीटर पर देखने पर यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है. And you have to find out the height of tower ABC. इस पॉइंट से देख रहे हैं जो कि 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है. 30 मीटर फुट ऑफ द टावर, यहां से देख रहे पर इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. Now you have to find out the height of the tower. So in this question perpendicular find out करना है, बेस गिवन है, तो यहां पर हम यूज करेंगे tan of 30 डिग्री is equal to AB upon
BC एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सी द टेबल एंड AB है h और BC है 30 मीटर. इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 30/√3. अगर हम 3 से √3 से मल्टीप्लाई करें फॉर मेकिंग द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो हमको मिलेगा 30√3/3. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 10√3. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. Now student, question number 7. From a point on the ground, angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building is 45 degree and 60 degree respectively, and you have to find out the height of the tower. Okay, now ये एक building है. Suppose this is a building, 20-meter high building है. ऐसे मैंने बनाया. यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर है. इसको यहां ग्राउंड से देख रहे हैं. ये 20 मीटर की बिल्डिंग है. यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक, और इसको अपन h ले रहे हैं. ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट है. यहां से इसके बेस को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और यहां से ये पॉइंट से इसके टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. Okay, now this is the point P and AB मैं मान लेता हूँ टावर है. BC is the building, 20 meter high building, and PC is not given. I suppose this is X. Okay, now what you do in this question? आपको देखिए ये X नहीं चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री. यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है. एक है PBC और एक है PAC. ये दो राइट एंगल ट्रायंगल जिनमें X हमें नहीं चाहिए, केवल H चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल PBC tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 ये BC अपॉन PC. सो ये होता है 1 और इसकी वैल्यू है 20 मीटर और ये है PC. सो X की वैल्यू जो है X इज इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर. ये आ गया आपका 20 मीटर. ना अब बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PAC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका AC अपॉन ये PC. तो ये वैल्यू होती है √3 और AC की वैल्यू है H प्लस 20 अपॉन X. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहां पर, तो आएगा X √3 इज इक्वल टू H प्लस 20. हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे. X इज इक्वल टू 20 लिख देंगे तो हमको मिलेगा H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20. तो यहां पर आप 20 कॉमन ले सकते हैं एंड √3 माइनस 1 मीटर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट गिवन. सो दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द angle of elevation of top of a building from a foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दो है. यहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है. ठीक है, सो यहां पर दोनों जगह पर आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. तो यहां से देखने पर इसका जो एंगल है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, तो यहां पर ये 50 मीटर है, टावर है. ये 50 मीटर का टावर है, ये बिल्डिंग है. AB इज द बिल्डिंग, और यहां से देखने पर इसका एंगल 60 डिग्री दिख रहा है. ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और यहां हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो ये 30 डिग्री का है. ये 50 मीटर हाइट है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस. तो आप देखिए ये पॉइंट अगर हम C लेंगे, ये यहाँ पे PQ ले लिया. PQ इज द टावर एंड AB इज द बिल्डिंग. वेरी हाई बिल्डिंग इज दिस,
ओके सो ये अगर 50 है तो यहां पर भी 50 मीटर होगा और ये हमको h और इसको मैंने x ले लिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में से हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। यहां दो ट्रायंगल है PAC और एक ट्रायंगल है AQB। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, दोनों एंगल में हमें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में x नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेट कर देंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PAC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन PC, जिसको हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन x, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यहां √3 हो गया आपका और h अपॉन x आया, तो हमारी x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू h √3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हमें x नहीं चाहिए, रिप्लेस करने के लिए मैंने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। अब इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल लेंगे AQB ट्राइंगल में लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन QB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB है आपका h प्लस 50 और QB की वैल्यू है आपको पता है, आप चाहे तो h √3 लिख सकते हैं, यहां पर h √3 लिख दीजिए, ठीक है। QB की वैल्यू x है और h √3 है। अब ये कैलकुलेट करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 50, ओके। ये यहां लाएंगे तो आएगा 2h इज इक्वल टू 50, देयरफॉर h इज इक्वल टू टोटल h इज इक्वल टू आएगा 25। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट AB जो होगी वो हो जाएगी आपकी 75 मीटर। द बिल्डिंग की हाइट जो आएगी वो आएगी 75, क्योंकि 50 ये है और 25 आपने ये कैलकुलेट किया, तो टोटल हाइट हो गई 75 मीटर। ओके, समझ में आ गया आपको। Now the next question is student 10th question number 10. The two poles equal height are standing opposite side of each other, either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अब देखिए यहां पर दो बराबर हाइट के पोल्स लगे हैं, दोनों की हाइट बराबर है और यहां पर एक पॉइंट है P, ये है मान लीजिए AB एक पोल है और ये है CD मान लीजिए एक दूसरा पोल है, और ये दोनों इक्वल हाइट के हैं। तो यहां से इसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री दिख रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लीजिएगा स्केल से, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है, और टोटल हाइट BD इज इक्वल टू 8 है, 8 मीटर। तो अगर हम इसको x लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस x मीटर PB, और ये अगर हाइट h है और ये भी h हाइट है, तो आपको x को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद h फाइंड आउट कर सकेंगे। तो पहले देखिए ये क्वेश्चन में हम लेंगे tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल ABP, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3x इज इक्वल टू आ जाएगा h। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें x नहीं चाहिए, h अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन triangle CDP, in triangle CDP tan 30 degree is equal to h upon 8 minus x। tan 30 की वैल्यू 1 upon √3 होती है, और ये हो गया h और ये हो गया 8 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 minus x is equal to h √3। now put the value of x here, so क्या मिलेगा, x minus h upon √3 इज इक्वल टू h √3। अब नीचे आपको √3 दिखाई दे रहा है, तो हम सब जगह आपका √3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरे समय में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, यहां पे, तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 √3 माइनस h, क्योंकि यहां √3 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आएगा 3
एच। अब ये एच वहां जाके ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 4h इज इक्वल टू 8√3। ओके, नाउ देयरफॉर h की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। मतलब जो पोल की हाइट होगी वो होगी 2√3 मीटर। अब x की वैल्यू, h की वैल्यू यहां रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर। x इज इक्वल टू 2 मीटर बिकॉज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से, तो ये यहां पर हम h की वैल्यू रखेंगे 2√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2। x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो यहां से 2 मीटर होगा तो यहां से 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पोल से आप बता सकते हैं, एक से 2 मीटर का होगा और एक से 6 मीटर पे होगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation at top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो यहां पर एक बिल्डिंग है, 7 मीटर की बिल्डिंग है और इधर एक टावर है। तो टावर के टॉप, यहां पर हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, वो देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखने पर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिख रहा है वो 60 डिग्री का दिख रहा है यहां से, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यहां से देखने पर ये 7 मीटर है। सो ए बी इज द बिल्डिंग जहां से हम देख रहे हैं 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये है आप PQ इज अ केबल टावर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं R पॉइंट लिख रहा हूं, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 7 मीटर और इसको x ले लेंगे, नीचे बेस को, और यहां हाइट लेंगे। अब दो ट्राइंगल हम देख रहे हैं, यहां 45 डिग्री बन रहा है, तो इधर से स्लाइड करके जाएंगे तो एंगल यहां पर भी 45 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, ये यहां से हम आसानी से x फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABQ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 7 मीटर अपॉन x। अब यहां पर 1 लिखेंगे तो 7 अपॉन x, therefore you get x is equal to 7 मीटर। अब ये 7 मीटर, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल APR, सो tan ऑफ 60 डिग्री आप देख रहे हैं, ये आएगा आपका h अपॉन x। इसकी वैल्यू √3 होती है, x हमें फाइंड आउट करना है और x है 7, तो h हमको मिलेगा 7√3 मीटर। तो h मिल गया 7√3 और टोटल हाइट केबल का फाइंड आउट करना है, तो APQ इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7√3। तो ये दोनों को अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ केबल टावर। ओके, समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from sea level, the angle of depression of two ships is 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, सो ये है आपका लाइट हाउस और ये है सी लेवल। सी लेवल पर लाइट हाउस है और यहां से ये 75 मीटर का है। यहां से दो शिप्स को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है। ये है 45 डिग्री क्योंकि ये पास में है और थोड़ा ये दूर है, इसलिए ये 30 डिग्री होगा। ये शिप A है, ये शिप B है और PQ इज द लाइट हाउस 75 मीटर फ्रॉम अ सी लेवल। Okay, now you have to find out the distance between the two ships. अभी ये x है और ये y, हमको y find out करना है। What is the value of y? So सबसे पहले इन ट्राइंगल देखिए, ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, APQB और PQA। ये दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल PQB tan 45 डिग्री
इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। केवल यहीं तक का ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहां 1 हो जाएगा 75 अपॉन एक्स, देयरफॉर हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 75 मीटर। नाउ x की वैल्यू 75 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल लेंगे PQA। इन ट्राइंगल PQA tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन y प्लस x। अब x की वैल्यू रख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, 75 अपॉन y प्लस x। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y लिखेंगे और x की वैल्यू दी हुई है 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा y प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3, 75 रूट 3, करेक्ट। अब ये 75 वहां ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस 1। 75 मैंने कॉमन निकाल लिया। सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर कि दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. ओके, तो यहां पर फिगर पहले से बना हुआ है। 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है और ये बलून है जो पहले इस पोजीशन पे था, ऐसा मैं बना दे रहा हूं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में वो इस पोजीशन पे आ गया है। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, यहां से यहां तक देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। थोड़ा सा और उधर बना लेंगे, ये ऐसा करके तो ये हो गया। और यहां से ये देखिए, ये है आपका राइट एंगल, तो ये 1.2 है, ये भी 1.2 है मीटर, और ये है 88.2, सॉरी 88.2 इज हाइट इज गिवन, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये टोटल 88.2 मीटर है यहां पर पूरा। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और इधर बन रहा है 30 डिग्री का आफ्टर सम टाइम। सो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ये PQ इज द गर्ल, ये R है, ये मान लेते हैं C पॉइंट है। ओके, नाउ अब ये देखिए हमें फाइंड आउट करना है RC, या AB वही होगा जो RC होगा। मैं इसको X लिख रहा हूं और यहां पर ये इसकी डिस्टेंस को y लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये 88.2 है, यहां 1.2 इसको करेंगे तो यहां पे आएगा 87। ये AR जो होगा वो होगा 87। सिमिलरली ये जो होगा BC ये भी होगा 87, क्योंकि 1.2 मीटर आप उसको कैंसिल करेंगे यहां से। ये गर्ल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें tan बड़े ट्राइंगल मैं दे रहा हूं, ट्राइंगल APR। इन ट्राइंगल APR tan 60 डिग्री, तो ये होगा AR अपॉन PR, AR अपॉन PR। तो PR Y है, ये वैल्यू होती है √3 और AR की वैल्यू है 87 और यहां वैल्यू है Y। सो Y यहां ले जाएंगे, √3 यहां ले जाएंगे, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा आपका 87 √3 अपॉन 3। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा जरा बताइए। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 बचा 2 9, तो हो गया y इज इक्वल टू हो गया 29 √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 29 √3 मीटर। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल BCP tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू है 87 अपॉन दिस x प्लस y। ओके,
अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1/√3 आएगा, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 1/√3 इज इक्वल टू 87/x प्लस 29√3। y की वैल्यू भी रख दी है। अब ये मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपको जो मिलेगा x इज इक्वल टू आएगा 87√3 माइनस 29√3। अब आप माइनस कर लीजिए, you will get the answer. Now student, question number 15. A straight highway leads to a tower, foot of a tower. A man is standing at the tower, top of the tower. Observe the car at an angle of depression of 30 degree, and which is approaching to the foot of the tower, which is with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, now यहां पर देखिए ये है आपका टावर और ये रोड है जो जा रही है, और यहां पर पहले देखने पर एंगल यहां 60 डिग्री दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है। ये है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। 6 सेकेंड लेटर ये यहां पर आ गई कार यहां पर मान लीजिए ए पोजीशन पर है कार, फिर ये बी पोजीशन पे आके यहां पर आ गई, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का हो गया है। ठीक है, यहां से देख रहे हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है पहले 30 डिग्री का था जब पॉइंट ए पे थी कार, फिर जब पॉइंट बी पे आई है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। ये मैं PQ मान लेता हूं टावर, और ये AB हो गया, और हमें कुछ दिया है इसमें 6 मिनट लेटर। ठीक है, तो अपन को पता नहीं है कि ये कितना, हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा ये बता रहा है। यहां से यहां तक इसको 6 मीटर टाइम लग रहा है, 6 मिनट टाइम लग रहा है, 6 मिनट लिख रहे हैं, तो यहां पर मैं x मिनट ले रहा हूं। ये फाइंड आउट करना है, इसको हम h लेंगे जो हमें नहीं पता है और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हमें केवल ये फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए ये 30 डिग्री डिप्रेशन बन रहा था, इसी लाइन के साथ यहां पर हम स्लाइड करके आएंगे तो यहां 30 डिग्री बन जाएगा, और ये है 60 डिग्री, तो यहां से स्लाइड करके आएंगे तो ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, और ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हो गया आपका PQB और दूसरा हो गया PQA। सो इन ट्राइंगल PQB tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X। ठीक है, सो X यहां पर √3 आएगा, H अपॉन X क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x की जरूरत है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x √3 इज इक्वल टू h। हमें h नहीं चाहिए, तो हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली x के फॉर्म में, हमें x चाहिए। नाउ ट्राइंगल PQA, इन ट्राइंगल PQA tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ, मतलब h अपॉन x प्लस 6 मिनट लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सो h अपॉन x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू h √3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h हियर, तो अगर हम x √3 यहां लिखेंगे तो यहां पे आएगा 3x, सो x प्लस 6 इज इक्वल टू आया 3x, जिससे हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, एंड दैट इज 3 मिनट्स ओनली। तो टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 9 मिनट्स। तो टोटल टाइम आप यहां लिख लीजिए, टोटल टाइम हो गया 9 मिनट्स। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ the angle of elevation at top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. अब देखिए यहां पर एक टावर है जिसकी हाइट आपको प्रूव करनी है कि 6 मीटर है। यहां से बेस से 4 मीटर डिस्टेंस पर ये टावर मान लीजिए PQ है, यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पर जो एंगल बन रहा है मान लीजिए ये थीटा एंगल है, और फिर 9 मीटर पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन
ये मान लीजिए ये एंगल फाई है and these two angles are 90 degree, sum of these two angles are 90 degree, ठीक है। तो ये हो गया आपका h और ये टोटल हाइट यहां से लेकर ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और PQ मैंने ले लिया है। अब देखिए ये दोनों जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमें h एलिमिनेट करना है और हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये दोनों चीजें हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एज पर द सीबीएसई रूल जो दिया हुआ है उसमें 90 माइनस थीटा वाला जो केस है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लेंगे पहले ये छोटा ट्राइंगल PQB, इसमें लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू आएगा h अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नाउ दूसरा जो है ये हम इसको लेंगे cot थीटा। देखिए cot फाई, यहां से हमको मिलेगा h अपॉन 9। अब देखिए ये दोनों जो एंगल्स हैं, सॉरी h अपॉन 9 अपॉन h आएगा क्योंकि वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सो ये हो जाएगा 9 अपॉन h। अब देखिए दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहां पर अगर हम फाई की जगह पर 90 माइनस थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन h। तो ये जो 90 माइनस थीटा होता है वो cot थीटा होता है, सॉरी cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन h हो गया। अब दोनों वैल्यू इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा h अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन h। तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 मीटर। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 6 मीटर। दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट मैंने आपको बता दिया कि ये जो होता है ना cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इनको हटा दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में था तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। सो इन दिस वे एक्सरसाइज इज फिनिश्ड नाउ।